टोटल जो है हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एचसीएफ एलसीएम का पार्ट 1। टोटल जो है एचसीएफ एलसीएम बनाने का ना 4 वो मेथड होता है। एक तो फैक्टर ये मल्टीपल मेथड्स, एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक कैल्शियम मेथड, एक डिफरेंस मेथड। सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज़ होगा ये फैक्टराइजेशन मेथड और ये डिफरेंस मेथड, ठीक है। और एलसीएम के लिए तो जानते ही है इस मेथड का बहुत कम प्रयोग होगा। आपको याद रखें इस फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों निकाल सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ दोनों। डिफरेंट मेथड से केवल एचसीएफ, एलसीएम मेथड से केवल एलसीएम, ठीक है। अच्छा, फैक्टर किसको बोलते हैं? पहला प्रोसेस है कि फाइंड एचसीएफ एलसीएम बाय फैक्टर या मल्टीपल मेथड। फैक्टर क्या होता है? किसी भी नंबर का अगर फैक्टर है तो फैक्टर उस नंबर से छोटा ही होता है उसका फैक्टर। 12 का क्या है तो ये इतना फैक्टर होगा। मल्टीपल क्या होता है? उसका पहाड़ा पढ़ते जाओ, मल्टीपल बहुत बड़ा होता है उस नंबर से बड़ा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हमको एचसीएफ एलसीएम नहीं निकालना है, ये बेकार मेथड्स है। फैक्टराइजेशन मेथड में पता ही है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एचसीएफ एलसीएम सीखेंगे, ठीक है। एचसीएफ में क्या करते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन करके, एचसीएफ है ना तो हाईएस्ट की जगह क्या लेते हैं? छोटा पावर जो सभी में कॉमन हो, छोटा पावर जो सभी में कॉमन हो। एलसीएम में क्या करते हैं? बड़ा पावर जो सभी में कॉमन हो। छोटा पावर मतलब यहाँ पे 5 की पावर 0 भी हो सकता है, यहाँ पर भी मान लो 5 की पावर 0 भी लिखा हुआ है तो इसमें भी 5 की पावर 0 होगा। एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग? बड़ा पावर लेते हैं जो सभी जगह कॉमन हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस मेथड ही हमको ज़्यादा सीखना है। डिफरेंस मेथड में क्या करते हैं? इस दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो इस दोनों का डिफरेंस है 48। तो पहला प्राथमिकता देंगे हम लोग 48 को। अगर 48 से देखेंगे ये दोनों डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर 48 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 48 का क्या करेंगे हम लोग? फैक्टर लिखेंगे। सेकेंड प्राथमिकता किसको देंगे? 48 को, फैक्टर को। और उसमें भी सबसे बड़ा वाला फैक्टर खोजेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा वाला फैक्टर कौन है? 42। 42 से भी नहीं हो रहा है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? 12। तो 12 से डिवाइड हो रहा है तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम इसमें भी क्या हुआ है कि इसमें भी फैक्टर ये डिफरेंस लिखेंगे और जो सबसे छोटा डिफरेंस आता है ना उस पर ध्यान देते हैं, बड़ा डिफरेंस की ओर नहीं, सबसे छोटा डिफरेंस। यहाँ पे क्या है? 200 के करीब डिफरेंस है तो इसको ध्यान नहीं देंगे। 140 को प्राथमिकता देंगे। फिर 140 से ये 175 है, 560, 700 डिवाइड हो रहा है कि नहीं ये देखेंगे। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? 140 का फैक्टर लिखेंगे। 140 का फैक्टर तो बहुत लंबा कर लेकिन नहीं आ रहा है तो इस तरीके से भी फैक्टर लिख सकते हैं, 1 × 140, 2 × 170 ऐसे करके। अब सबसे बड़ा फैक्टर पे ध्यान देंगे। 140 से सब डिवाइड नहीं हो रहा है ये सब तो 70 से करेंगे। 70 से भी नहीं हो रहा है तो 35 से, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ऑप्शन भी देखेंगे, ऑप्शन से भी काट सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी है, ठीक है। इसको प्राथमिकता देंगे। या तो फैक्टर आप देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, किसी भी तरीके से। ऐसे लिखने में समय लग रहा है तो ऐसे लिख लो फैक्टर। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, 30 तो छोटा है तो तुरंत लिखा जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जैसे 412, 212 ऐसे हो तब ऐसे इस्तेमाल किया करो, ठीक है। या फिर ऑप्शन से भी उड़ा सकते हो। ऑप्शन पे देखो कौन सा फैक्टर लिखा हुआ है, जो ऑप्शन है उसमें डिवाइड करके देख लो। फिर एचसीएफ ऑफ 23085 यहाँ पर भी वही हाल है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है, अच्छा ये वाला देखो, ये वाला देखो, इस वाला सवाल में क्या था? यहाँ पे बोला था कि आपको एचसीएफ मालूम करना है इतने सारे नंबर का क्या होगा। तब हम डिफरेंस मेथड लगाएं यहाँ पे। नहीं, जब ये बहुत छोटा नंबर हो ना, ये बहुत छोटा नंबर है, ये भी सब क्या है? बहुत छोटा छोटा है। तो अब बहुत ज़्यादा सारे संख्या में नंबर है तो एक काम ये कर सकते हो कि इसमें से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। बाई इस सवाल को कैसे बनाए हम लोग? बाई ऑप्शन एलिमिनेट। क्यों? क्योंकि इसमें देखें कि जो ऑड नंबर है, जैसे कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर भी है यहाँ पे, ये 423, 1215 ये। तो ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होता, ये याद रखेंगे। ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो इस आधार पे तो इसका आंसर 10 और 12 तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब उसके बाद जो आंसर बच गया, उसके बाद जो हमको ऑप्शन बच गया 9 और 11, तो 9 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के या डिवाइड करके इन सारे ऑप्शन को चेक कर लो। तो ये भी एक क्या है? तेज़ी से निकालने का
तरीका है। अब यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से बोल रहे हैं कि निकालना आता है कि नहीं। ये देखो फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि एचसीएफ निकालो। तो ऐसे लिख दिए फैक्टराइजेशन, ये भी बेस्ट मेथड है। और हम लोग क्या करते हैं कि एचसीएफ में लोवेस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं? हमेशा लोवेस्ट पावर, जो सभी में कॉमन हो। यहाँ पे जैसे कि सभी में कॉमन लोवेस्ट पावर क्या है, तो 2 की पहले तो सभी नंबर लिखाएगा, 2 भी लिखाएगा, 3 भी लिखाएगा, 5 भी लिखाएगा। लिखा गया। सबसे लोवेस्ट पावर क्या है? 1। ठीक है। फिर 3 का सबसे लोवेस्ट पावर क्या दिया हुआ है? एक सेकेंड। हाँ, 3 का सबसे लोवेस्ट पावर दोनों में क्या कॉमन दिया हुआ है? तो 1 दिया हुआ है। अब 5 का सबसे लोवेस्ट पावर क्या कॉमन दिया हुआ है? 1 नहीं, यही गलती कर रहे हो। 5 की सबसे लोवेस्ट पावर यहाँ पे भी तो 5 लिखा होगा, तो 5 की पावर 0 दिया हुआ है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है। फिर एचसीएफ में इसी तरह होता है। लोवेस्ट पावर क्या है? हमेशा 0 के फॉर्म में लिखा रहता है। अगर कोई नंबर एक ही में कॉमन दिया है, चाहे 2 ही में दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसका मतलब समझ लें कि 5 की पावर 0 भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 5 की पावर 0 कॉमन ले लेंगे। ठीक है। और एलसीएम में क्या होता है? यहाँ पर भी सभी नंबर लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और सबसे 12 पावर देंगे। ठीक है। इसमें झमेला नहीं है, बच्चा फंसता है एचसीएफ में। एचसीएफ में क्या है? लोवेस्ट पावर लिखने में फंसता है। ठीक है। ऐसे में आप एक ट्रिक देखो, उल्टा होता है। एलसीएम बोल रहे हैं ना, तो एलसीएम मतलब कि लोवेस्ट से क्या रखेंगे? हाईएस्ट पावर। इसका ट्रिक है कि एलसीएम में हाईएस्ट पावर के साथ सभी नंबर को लिखना पड़ता है। इसका ट्रिक है लोवेस्ट मैन को हाई पावर दिखाना हर जगह आदत है। अब यहाँ पे देखो, अगर ऐसा दिया रहा नंबर फ्रैक्शन वाला, तो इसका एचसीएफ एलसीएम कैसे लिखाते हैं? तो इसका फॉर्मूला याद कर लो। जब भी ऐसा सवाल है तो इसका फॉर्मूला याद कर लो। एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो बोल रहे एलसीएम ना, तो ऊपर वाले का एलसीएम ही निकालो और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लो अलग अलग करके। इसका कर रहा है एचसीएफ निकाल लो, तो बोल रहा है एचसीएफ ना, तो जो बोले उस पहले ऊपर में वही निकालते हैं, फिर नीचे में एलसीएम निकालते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है जैसे कि ये सवाल है, इसका बोल रहा है एलसीएम निकालने के लिए। तो ऊपर वाले का 12, 14, 16, 24 का क्या निकालो? एलसीएम निकालो कोई भी मेथड से, या तो एलसीएम मेथड या फैक्टराइजेशन। इसका एचसीएफ निकालो या तो फैक्टराइजेशन मेथड या डिफरेंस मेथड से। ठीक है। इसका एचसीएफ निकाल दो और डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे देखो एचसीएफ क्या है? 19 भी लिखाएगा, 3 भी लिखाएगा, 4 भी लिखाएगा, लेकिन इसका एचसीएफ क्या होगा? 19 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं ना दिया है दोनों में, तो 3 की पावर 0 समझो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 3 की पावर 0 लिखा हुआ है। 4 नहीं ना दिया हुआ कहीं पे, तो समझो यहाँ पे 4 की पावर 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 4 की पावर 0 लिखा हुआ है। तो देखो ये। ठीक है। अब ये देखो सीडीएस का सवाल है। क्या है? सीडीएस का सवाल था, यूपीएससी सीडीएस का सवाल था। कितना मतलब एक टफ सवाल था ये, कि एक ही में मतलब कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ये कुछ संख्या दिया हुआ है नंबर, इसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो एक्स आता है, और इसी का हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना तो वाई आता है। तो तुमको एक्स प्लस वाई का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब एक ही सवाल में दोनों चीज़ करना है। इसी का तुमको एक बार एलसीएम भी निकालना है, एक बार एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है। तो कैसे हम लोग एग्ज़ाम में गड़बड़ाई नहीं, इसको याद रखो। ये देखो जो ठीक है ना, ऊपर वाला जो नंबर है इसको एक साइड लिख दो। ठीक है। नीचे वाला नंबर आएगा, इसको एक साइड लिख लो। ऊपर वाले का ही तुमको एक बार क्या करना है? फैक्टराइजेशन करो। ऊपर वाले का ही एक बार क्या करना है? हमको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। फिर नीचे वाले का भी फैक्टराइजेशन कर लो, नीचे वाले का भी तुमको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ऊपर वाले का जो एलसीएम निकालो उसका नाम दो L1, एचसीएफ का H1, नीचे वाले का एलसीएम का नाम दो L2 और एचसीएफ का S2। ठीक है। ऐसे नाम दे दिए L1 S2, तब तुमको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब एलसीएम निकालना है किसका? ऊपर वाले का। किसका निकालना है? ऊपर वाले का। तो जब ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का ही हम लोग क्या लिखेंगे? एलसीएम, यानी कि L1 लिखेंगे
और एच सी एफ क्या लिखेंगे नीचे वाले का, यानी कि एलसीएम क्या होगा L1/S2, एच सी एफ क्या होगा एच सी एफ होगा S2/L1, H1 ये H2 ना होगा रे देखो S2/L1, S2 रुक जाओ, ऊपर वाले का एलसीएम का वैल्यू क्या है, एलसीएम निकालेगा तो L1H1 माना है ना, नीचे का L2S2, ठीक है। हाँ तो नीचे वाले का एच सी एफ निकालोगे तो क्या होगा S2/L1, 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 ठीक है। तो ऐसे ही होगा L1H1 ऊपर, L2S2 नीचे, ठीक है। तो इस दोनों को जोड़ दो तो हो गया। अब ये फ्रैक्शन टाइप वाला सवाल है, क्या है फ्रैक्शन टाइप वाला सवाल है। फ्रैक्शन टाइप वाला सवाल में क्या करते हैं, हमेशा दो रूल याद रखते हैं, हमेशा दो रूल याद रखना है। एक तो पहला क्या करो कि बैलेंस करो, बैलेंस क्या करो कि जीरो लगा के, और दूसरा क्या है कि ये रट जाओ। अगर 10 का एलसीएम एच से पूछे तो 10 ही होगा, 100 का एलसीएम एच से पूछे तो 100 ही होगा, 1000 का एलसीएम एच से पूछे तो 1000 ही होगा। लेकिन अगर ऐसा एलसीएम पूछे 10, 100, 1000 का एलसीएम पूछे तो क्या होगा, तो सबसे बड़ा वाला होता है 1000, और 10, 100, 1000 का एच से पूछे तो क्या होगा, सबसे छोटा वाला होता है तो 10। तो ये चीज़ याद रखना, और ये याद रखोगे ना तो ये सवाल बनाने में बहुत बड़ी यूज होता है इसका, ठीक है। यूपीएसआई में भी सवाल आया था इससे। अब यहाँ पे देखो यूपीएसआई में सवाल आया था, जैसे कि ये इसको बनाओ, इसको सॉल्व करके देखो यूपीएसआई में, तो इसको देखोगे ना तो इसमें पहला रूल लगेगा ही नहीं, इसमें बैलेंस करने का जरूरत ही नहीं है, बैलेंस ही है पहले से, ठीक है। तो इसी पे इतना लिखाएगा 24/10, 12/10, 6/10, इसका एलसीएम एचसीएफ 10 आएगा, बाकी ऊपर निकाल दो। इसमें बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं था। लेकिन ये वाला सवाल देखोगे, ये वाला सवाल देखोगे, एक सेकेंड, लेकिन ये वाला सवाल देखोगे तो तुमको इसमें बैलेंस करने का ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 3.6 दिया है, 1.8 दिया है, 0.144 दिया है, ठीक है ना। तो तुम क्या करेगा कि बैलेंस करेगा जीरो लगा के। यहाँ पे देखो सब में जीरो कैसे लगाएंगे, तो सबसे बड़ा देखो क्या इधर 2 नंबर 3 नंबर है ना, तो यहाँ पे लगाओगे तो 36/1000 लिखोगे, और जीरो लगाओ तो ऐसा मतलब नहीं है, यहाँ पे 1800 लिखना है, 18/1000 गलत हो जाएगा, 1800 लिखना है, और यहाँ पे 140/1000 लिखना है। ऊपर कैल्शियम ले लो, नीचे कैल्शियम ले लो, बस यही है। अब ये सवाल है एचसीएफ निकालना है इसका, तो हमेशा क्या कहा है पहले बैलेंस करो, बैलेंस कर दिए। अब बच्चे यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे वो सब लिख लेता है, ये इस वाले में कन्फ्यूजन हो जाता है। ये सोचता है कि केवल हम लोग लिख दे क्या 7.00 को क्या कर दे 7/100 लिख दे, 0.00 है तो 00 का पॉइंट के बाद ये 00 का कोई महत्व नहीं होगा, मतलब ये लिखना चाह रहा था, नहीं महत्व होगा 700/100 लिखना है, ठीक है ना, महत्व होगा 700/100 लिखना है। अब ये एलसीएम एचसीएफ निकालने का ये लास्ट मेथड है, नहीं लास्ट टाइप का सवाल, इस टाइप का सवाल क्या है, इस टाइप का सवाल, इस टाइप का सर सवाल आएगा तो किस तरीके से बनाएंगे। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो ना, सीडीएस में पूछा हुआ है, तो इस टाइप का सवाल हो तो हमेशा क्या करेंगे हम लोग कि ये जो बेस है, ये जो बेस है 1 1, जैसे यहाँ पे 1 1 दिया तो ठीक है, लेकिन अगर 1 1 नहीं दिया है तो 9 9 दिया है, तो किसी भी तरीके से कॉमन लेके पावर में बना के इसको 1 बनाने का कोशिश करेंगे। तो पहला रूल ये है, और दूसरा रूल ये है अगर बेस कॉमन हो गया तो इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, पावर का क्या करेंगे एचसीएफ लेते हैं, इस पावर का क्या करते हैं एचसीएफ लेते हैं। तो यहाँ पे दो रूल है, किसी भी प्रकार से तुम ये 1 लाओ, यहाँ पे जैसे 9 9 है तो यहाँ पे 1 लाएंगे, और दूसरा पावर का क्या करेंगे एचसीएफ लेंगे। जैसे ये सवाल है, जैसे कि ये सवाल है, यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालना है, तो भाई देखो यहाँ पे तो बेस 1 है तो पहला रूल अप्लाई हो गया, पावर का एचसीएफ लो, यानी कि 45 और 35 का एचसीएफ लो, तो 45 और 35 का एचसीएफ अपना आ जाएगा कितना 5, तो यहाँ पे लिख दो 3 की पावर 5 -1, यही हो गया एचसीएफ। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर भी वही है, सीडीएस में सवाल पूछा था
कि इसी को घुमा के कि कौन सा ऐसा नंबर लार्जेस्ट नंबर इसे डिविजिबल होगा, यानी कि इनडायरेक्टली इसका एचसीएफ निकालना है। तो तुम पावर 1 1 तो है ही, अब पावर का क्या करेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। पावर का एचसीएफ क्या आ जाएगा 9। तो मतलब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग पावर का एचसीएफ क्या आ गया 9, तो 4 की पावर 9 + 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका एचसीएफ अब इस बेस को क्या करेंगे, 9 से क्या करेंगे, 9 है तो इसको 1 बनाने का कोशिश करेंगे। तो बेस को 1 बना दिए, बेस को किसी भी तरीके से क्या कर दिए 1 बना दिए हम लोग। कैसे, लेकिन 1 कैसे बनाया तुम, 1 सर हम लोग ऐसे बनाए, इसमें क्या किया हम लोग पावर को कॉमन ले लिए। 9 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 2, तो इसमें से पावर को क्या किया कॉमन ले लिया, तो अंदर बच के 3 की पावर 27 - 1। इसमें से भी क्या किया हम लोग पावर को कॉमन ले लिए 3 की पावर 2। दोनों जगह से सेम भी पावर कॉमन लेना है, यहाँ से 3 की पावर 2 ले रहे हो, यहाँ से भी 3 की पावर 2, किसी भी तरीके से 1 बचना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो बाहर ले लिए 3 की पावर 2। अब इस दोनों का एलसीएम लो, अब एचसीएफ लो पावर का 27 और 36 का, तो 9 आ गया। तो क्या लिखाएगा 3 की पावर 2 तो पहले से बाहर है, तुम्हारा आंसर क्या है एचसीएफ यहाँ पे 3 की पावर 9 - 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेगा फर्दर तो इसे लिखाएगा। ये तुम्हारे एचसीएफ एलसीएम का पहला पार्ट सवाल ख़त्म हुआ। अब ये है डिफरेंस मेथड से, जैसे कि मान लो तुम इसको एचसीएफ निकालना है तो नहीं निकाल देगा, इसमें से देखो डिफरेंस सबका लेंगे। ठीक है, और सबसे लोवेस्ट डिफरेंस देखते हैं 42 है। अब तो पहला प्राथमिकता देंगे 42 को या फिर 42 के फैक्टर को, तो ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखें कि 42 सबको डिवाइड कर दे रहा था, आंसर क्या हो जाएगा एचसीएफ का 42 हो जाएगा। तो ये हो गया पहला पार्ट समाप्त।